amidst fears of a threat to humanity. In this open letter, they are warning of potential risks. They say the race to develop AI systems is out of control. AI आपके काम को आसान बना के ये इंटेलेक्चुअल होने का नाटक करता है या फिर आपको आलसी बनाता है? क्या कभी आपने इस एंगल से सोचने की कोशिश की है कि AI जो आज आपका काम आसानी से फ्री में कर रहा है, वो क्या पता आपसे कुछ सिर्फ सीखना चाह रहा हो, इसलिए वो आपका काम आसानी से कर रहा है, वो भी मुफ्त में। लेकिन कभी आपने उस दिन के बारे में सोचा है कि जब ये आपसे पढ़ लिख कर, जब आपसे भी और ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्मार्ट हो जाएगा, तब आपको ही आपकी औकात ये दिखाने लग जाएगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि AI का ये लर्निंग फेज है, जिसे हम टेक वर्ल्ड में मशीन लर्निंग भी कहते हैं। तो आज के आप सबको नमस्कार और स्वागत है मेरे ज्ञानी पंडित टेक के चैनल पे। और ये हमारी वीडियो AI पे कि क्या वो श्राप है या फिर एक वरदान है, जिसमें आज हम एक्सप्लोर करेंगे AI का मैजिक और इसका हमारी लाइफ पर क्या डेली असर पड़ता है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये श्राप है या फिर एक वरदान। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के साथ कि क्या आपको पता है कि सन 2023 में कम से कम 1.5 बिलियन लोगों ने AI का इस्तेमाल डेली किसी ना किसी रूप में किया ही किया है। अब चाहे वो हो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट या फिर चौंकाने वाली बात नेटफ्लिक्स का रेकमेंडेशन इंजन। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा कि AI की शुरुआत कहां से होती है। तो AI का सफर शुरू होता है 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग ने एक अपना रेवोल्यूशनरी सवाल पूछा, कैन मशीन्स थिंक? पहले के AI तो सिंपल सिर्फ कैलकुलेशंस करते थे, लेकिन 1997 के IBM के डीप ब्लू AI ने पूरी दुनिया ही हिला दी जब उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को उसी के गेम में उसे ही हरा दिया था। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखें तो AI के बिना स्मार्टफोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स तो सोचना भी बेकार है। तो आगे बढ़ते हैं एक और डेटा पॉइंट को जानते हुए जो AI के एवोल्यूशन को डिफाइन करता है। यू वुड नॉट बिलीव दिस, 2012 के बाद AI एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस हर 3 से 4 महीने में डबल होता गया है। और सिर्फ इसी स्पीड की वजह से AI को हर सेक्टर में और हर इंडस्ट्री में एडप्ट करवाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना कंपटीशन के विनर का तो ऐलान ही नहीं हो सकता। और कुछ ऐसा ही कंपटीशन आपस में बहुत सारी कंपनीज में छिड़ चुका था। अच्छा, अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब बताओ कि अगर AI का ये स्मार्ट सफर ना हुआ होता तो आज जो आप अपने दिन से लेकर रात तक स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करते हैं वो स्मार्ट कैसे होते? लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो हमें खुद से पूछनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में AI हमारे काम को आसान बना भी रहा है या फिर हमें आलस की उस गुफा में घसीटता जा रहा है कि जिससे शायद हम कभी बाहर ही ना निकल पाए। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि AI का बूम एक्चुअल में कब आया। तो ये तब हुआ जब हमारे पास बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस एल्गोरिथम्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने लगा, तब AI का एक्चुअल में बूम आया। और ये फैक्ट तो आपको डेफिनेटली चौंका देगा कि बाकी कई सारे इंडस्ट्री को सरपास करते हुए AI का ग्लोबल मार्केट 2024 में 500 बिलियन USD डॉलर्स को भी पार कर गया था। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि AI पहले जहां पे सिर्फ कंपनीज और इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे आप AI को हर एप्लीकेशन में देख सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन आपका हेल्थ केयर का हो, एजुकेशन का हो या फिर चाहे एंटरटेनमेंट का ही क्यों ना हो। और आपने इन सारे AIs में इस टूल के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका फैक्ट मैं अब बताने जा रहा हूं। तो OpenAI के ChatGPT ने अपने पहले साल में 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सिर्फ अनुमान लगा पाए कि ये तो सिर्फ एक AI टूल का डेटा है। और आज के टाइम पे तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज हमारे इर्द गिर्द कितने ही सारे AI टूल्स हैं जिनके ना जाने कितने मिलियंस और करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। अब वापस लौटते हैं उसी अपने सवाल पे कि क्या AI एक्चुअल में हमें लेजी बना रहा है या हमें स्मार्ट बना रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद से पूछें और खुद से ऑब्जर्व करें अपने आप को, तो हम स्मार्ट बनने के चक्कर में AI पे ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं। कि जहां पे हम अपना काम खुद से अपने दिमाग से सोच के करते थे, आज उसी दिमाग को हम रख के AI का दिमाग यूज कर रहे हैं और अपने पे तो जंगी लगने दे रहे हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक 40% एक्टिव यूजर्स ये मानते हैं कि AI की वजह से उनकी एफिशिएंसी अच्छी हुई है, लेकिन वहीं 25% यूजर्स ये भी मानते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और साथ ही साथ उनकी क्रिएटिव स्किल्स एनालिसिस बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। अब इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि आप अपनी एक्चुअल में नेचुरल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस तरीके से खो रहे हैं। तो आपको आज पता होगा कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें जो भी आज के टाइम पे रिकमेंडेशंस दिखती हैं, वो AI आपके प्रीवियस इंटरेस्ट के डेटा को कलेक्ट करके नया डेटा आपके सामने लाता है जो हो सकता है कि आपको पसंद आए। और बैंकर की बात तो ये है कि जब आप शॉपिंग करते भी हैं तो जो AI आपको डेटा दिखाता है उनमें से वही आप कुछ ना कुछ पसंद करके खरीद भी लेते हैं।
इससे सिंपल यही साबित होता है कि जहां पहले जाके अपना पर्सनल डिसीजन मेकिंग करते थे, वहीं आज के टाइम पे आपके पर्सनल डिसीजन मेकिंग की जगह एआई ने ले ली है। तो अब आप खुद बताएं कि एआई आपके हिसाब से एक्चुअल में कन्वीनियंट है या आपके लिए लेजीनेस का एक वरदान है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके व्यूज मैटर करते हैं। अब एआई आज के टाइम पे मंडेन टास्क या फिर बड़े से बड़ा और टिपिकल टास्क को इजी तो कर देता है, जैसे कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन, या फिर आपके फ्यूचर में होने वाली मीटिंग का रिमाइंडर सेट करके, या फिर आपकी एक आवाज पे कल सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करना। लेकिन सारे के सारे ट्रेंड्स में सबसे बड़ी बाजी तो मारी गूगल के जेमिनी एआई ने, जब हाल ही में एक वीडियो में ये पता चला कि गूगल के जेमिनी एआई ने एक एक्सेल रिपोर्ट को स्कैन करके उसमें छुपी छोटी से छोटी बीमारी का भी पता लगा लिया, और ये भी बता दिया कि एक्चुअल में इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अभी सारे के सारे एआई के कन्वीनियंट ऑप्शंस तो आपने जान लिए हैं, लेकिन अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुन के शायद आपका दिल रुक जाए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 में लगभग 85 मिलियन जॉब खतरे में हो सकती है और खत्म हो सकती है लोगों की। और इसकी वजह कौन होगा? सिर्फ एआई। आज की एआई टूल्स जैसे कि टेस्ला की ऑटोमेटेड कार या फिर गूगल लेंस, जो अपने इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए फेमस है और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। लेकिन साथ ही ये टूल्स आपकी प्राइवेसी और डेटा सर्विलेंस पे भी सवाल उठाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि 2025 में ये एआई आपकी जॉब के लिए या आपकी वर्क रिलेटेड लाइफ के लिए कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं, लेकिन अगर आज से ही आप अपनी जॉब या वर्क रिलेटेड लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इन कुछ एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपना ऑफिस का वर्क रिलेटेड काम कर रहे हो या फिर स्टूडेंट्स अपना कॉलेज रिलेटेड काम ही क्यों ना कर रहे हो। अब अगर ऑफिस वर्कर्स की बात करें तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और साथ ही नोशन एआई टूल यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत आसानी से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप ऑनलाइन ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं तो Zoom एआई टूल आप यूज कर सकते हैं। ये एआई टूल आपकी पूरी मीटिंग का एनालाइज करके आपके लिए खुद से नोट्स जनरेट कर देगा। यहीं पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो कि कॉलेज में या फिर 11th या 12th क्लास में, वो लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ग्रामरली और चैटजीपीटी का यूज कर सकते हैं। इससे उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। अगर मैं बोनस एआई टूल की बात करूं तो वो लोग डुओलिंगो एआई यूज कर सकते हैं। ये इन्हें पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग का एक्सपीरियंस देता है। वहीं पे अगर मैं सभी लोगों के लिए बात करूं उनके डे टू डे वर्क के लिए, तो वो लोग एलेक्सा या फिर गूगल एआई असिस्टेंट यूज कर सकते हैं अपने होम ऑटोमेट करने के लिए, जिससे वो लोग आसानी से दूर बैठे हुए भी घर की बत्ती बुझा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया कि एआई का इस्तेमाल किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और वहीं पे मैंने एआई के कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करी है जो आपके वर्क रिलेटेड लाइफ से जुड़ी हुई है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो सर्वेज और उनके डेटा कह रहे हैं जिनकी बात मैंने ऊपर वीडियो में करी थी। तो ये तो हमें सबको मालूम है कि अगर कोई भी चीज अगर हम बैलेंस तरीके से यूज करते हैं तो वो अच्छी ही होती है, फिर चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो या फिर पर्सनल लाइफ बैलेंस। क्योंकि यही बैलेंसेबिलिटी एक अच्छी चीज को बुरा भी बना सकती है, और वहीं पे बुरी चीज को वरदान भी। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी फैमिली मेंबर्स या दोस्तों तक इसे पहुंचा देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और अकेले शूट करने में, वो भी बिना किसी स्पॉन्सर के, क्योंकि पैसे मिले ही नहीं है, तो बड़ी मेहनत लगती है भाई। और हाँ, ऐसी सपोर्ट करने के लिए ज्ञानी पंडित टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली वीडियो के लिए स्टे टेक सेवी एंड स्टे सेक्सी।